चल रहा था विद्युत विभव के बारे में, और विद्युत विभव के अंदर आपको पढ़ा चुका हूँ, कहते पढ़ाते बेटा मैंने आपको विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़ा चुका हूँ। संबंध क्या था कि VA माइनस VB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहते थे बेटा, 0 से इनफाइनाइट था, और क्या संबंध क्या था, E डॉट dr, ये रिलेशन था। साइन किसका था, माइनस, यानी क्या बता रहा था कि विद्युत क्षेत्र कार्य का समाकलन विद्युत विभव के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। इससे आगे अपना नया टॉपिक, इसका नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना, यानी कोई बिंदु आवेश अपने पास, उस आवेश के कारण ज्ञात करना, अपने को विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अपन कंटिन्यू करने वाले हैं इससे आगे। आपको इसकी PDF मिल जाएगी नोट बनाने के लिए। देखो आगे हेडिंग क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। तो अपन ने क्या लिया बेटा, मैंने एक बिंदु आवेश ले लिया, ये रहा, यहाँ पे आवेश रखा, कितना आवेश रखा है, +q आवेश रखा है, और इस आवेश से कितनी दूरी पे, r दूरी पर एक बिंदु है, और बिंदु क्या है बेटा आपका, बिंदु A है। ठीक है, +q आवेश से r दूरी पे एक बिंदु A स्थित है, और इस बिंदु A के ऊपर अपन क्या करेंगे, इस बिंदु A के ऊपर यहाँ पे कोई बिंदु P है, और अनंत से कोई आवेश आ रहा है, अनंत से क्या आ रहा है बेटा, कोई आवेश आ रहा है, इनफाइनाइट। अनंत से कौन से आवेश को, एक प्रेक्षण आवेश को। प्रेक्षण आवेश क्या होता है, जानते हो, स्वयं को कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है, जो दूसरे के विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होता है, लेकिन दूसरा आवेश इसका वो विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो इससे क्या नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ये बिंदु आपका हो गया, जैसे मान लो ये, इसको A मान लेते हैं बेटा, इसको B मान लेते हैं, ठीक है, बिंदु P हो गया। बिंदु A और B की दूरी कितनी है, R। इसी प्रकार मैं मान लेता हूँ बिंदु A और P की दूरी कितनी है, X दूरी मान लेता हूँ। बिंदु A और P के बीच की दूरी कितनी है, X है। अनंत से जो आवेश है Q नॉट, उसको अपन कहाँ तक लिया है, बिंदु P तक लिया है। अब देखो ये प्लस आवेश है, प्लस Q आवेश से बल लेकर बाहर क्यों निकलती है, तो इसका मतलब बल की दिशा किस तरह होगी, ये बल की दिशा होगी। जिस तरफ बल लिखा हुआ दिशा होगी, वो दिशा किसकी होगी, बल की दिशा होगी। इस Q नॉट आवेश को अपन किधर लेके जा रहे हैं बेटा, इस ओर लेके जा रहे हैं। मान के चलो कि अपन बिंदु P तक लिया है इसको, और आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये दूरी पूरी कितनी है आपको, x, और मैं बोल रहा हूँ उसको यहाँ से अपने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और ये दूरी कितनी है आपकी, dx इसकी दूरी है। यानी बिंदु P से अपन यहाँ तक लिया है, और ये दूरी कितनी है, dx विस्थापन कर दिया अपन। बिंदु P से अपन लेके कहाँ तक आना है, इसको बिंदु B तक लेके आना है। अपन जानते हैं कि जैसे ही बिंदु B पे आ जाएगा Q नॉट आवेश, किसकी बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी, इस R की बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने क्या याद करना, अपने ये याद करना है कि इस Q नॉट आवेश को यदि बिंदु P तक लेके आएंगे, तो ये बिंदु आवेश यानी जो प्लस Q आवेश है, वो इसके ऊपर कितना विद्युत विभव आरोपित करेगा, उसके बारे में क्या करना है, इसका व्यंजक याद करना अपने। ठीक है, देखते चलो बेटा कैसे करते हैं। आप ये जानते हो कि देखो बिंदु A और बिंदु किसके बीच की, बिंदु P, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x दूरी है। ये Q नॉट आवेश कहाँ पे आ गया, अनंत से चलते हुए कहाँ पे आ चुका है, इस बिंदु Q नॉट पे आ चुका है। तो ये वाला आवेश, इन दोनों दो आवेशों के मध्य जब दूरी अल्प हो, तो कौन सा बल लगता है, कूलाम्ब बल लगता है। देखो बल कैसे निकालेंगे बेटा अपन, लगने वाले बल का मान क्या होगा, F। दोनों आवेश पहले आया K, Q1 का मान कितना है, Q2 का मान कितना है, Q नॉट, और दोनों के बीच की दूरी देखो, बिंदु A से P के बीच की दूरी कितनी है, x है, तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान कितना है, F बराबर K Q नॉट डिवाइड बाय x स्क्वायर। ये लगने वाले किसका मान आ गया बेटा, बल का मान आ गया। क्लियर याद रखिए, समीकरण नंबर आपकी होगी 1। आगे देखिए, आप जानते हो कि इस Q नॉट आवेश को जब इस बिंदु P B के पास लेके आएंगे, तो ये तो बेटा किस दिशा की, बल की दिशा है। बल तो लग रहा है इस ओर, और बिंदु प्रेक्षण आवेश कहाँ से आ रहा है, किस ओर आ रहा है, प्रेक्षण आवेश गति कर रहा है इस ओर, और बल की दिशा है इस ओर। तो दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री बढ़ गया, देखो ये दिशा इस तरफ है, ये दिशा इस तरफ, तो कोण कितने डिग्री क्रिएट हो गया, 180 डिग्री कोण क्रिएट हो गया। यानी कहने मतलब ये हो गया कि बल के बीच में और विस्थापन के बीच में, दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री बढ़ेगा, 180 डिग्री कोण बढ़ेगा। आप ये भी जानते हो कि जब किसी भी बिंदु को अपन बल के, जैसे अपन जानते हैं कार्य क्या होता है, W बराबर F, यदि विस्थापन है dx, तो क्या आएगा dw, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dw। यानी dx विस्थापन के लिए
लगने वाले बल के विरुद्ध किया गया कार्य का मान कितना होगा, dw होगा। साइन किसका आएगा बेटा, साइन जो आएगा अपन देखते हैं बाद में साइन किसका आएगा, ठीक है। राशि कैसी है, सदिश राशि। राशि कैसी है, सदिश। दोनों बीच में गुणा कौन से है, अदिश गुणनफल, यानी दोनों बल और विस्थापन के बीच का अदिश गुणनफल क्या होता है, कि कार्य के बराबर होता है, ठीक है। देखते हैं चलो आगे। जिस इसको अपने ओपन किया क्या बना, dw बराबर f dx cos थीटा। थीटा क्या बेटा, थीटा कोण है, किसके बीच का कोण है, बल के बीच के और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, थीटा। और अपन जानते हैं चूंकि थीटा इक्वल टू कितना डिग्री दिया हुआ है, 180 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये मान हमने यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू क्या है बेटा अपने पास, dw बराबर f dx cos 180, और cos 180 का मान कितना होता है, -1, cos 180 डिग्री इक्वल टू होता है माइनस का 1। तो वैल्यू क्या है बेटा आपकी, dw बराबर माइनस का f dx, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि आपका जो किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर आ गया, f dx, और साइन किसका आ गया, यानी ऋणात्मक मान के ऋणात्मक साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस साइन बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बल और विस्थापन के बीच कोण कितने डिग्री है, 180 डिग्री, यानी बल की दिशा और विस्थापन दिशा से क्या बिल्कुल विपरीत दी हुई। क्लियर हुई बात, ठीक है। आगे देखो, समीकरण 2 गई, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखो बेटा, अपन क्या याद कर रहे हैं, अपन कुल कार्य का मान ज्ञात कर रहे हैं। ये कितना कार्य, dw कार्य, कितने विस्थापन